सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मित्र कर रहे होंगे। आज का हमारा है क्लास नंबर 3, ठीक है। एसएससी जीडी 2025 का टॉप 20 क्वेश्चन, जो पीवाई क्वेश्चन मित्र, ठीक है। पीवाई क्वेश्चन पे बेस्ड है प्रश्न मित्र। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13, 14 डेट वाइज जिसका भी एग्जाम होने वाला मित्र, ठीक है। अभी एग्जाम हुआ नहीं एस जीडी का, जिसका भी बाकी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मित्र, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना मित्र, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, आप लोग को जीके जीएस में 20 में से 18 17 नंबर 17 क्वेश्चन आप लोग को सही सही करना है मित्र। तो यह क्वेश्चन आपके लिए साथी, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग के एग्जाम के लेवल से देखें साथी, ठीक है। ये हमारा पीवाई क्वेश्चन पे बेस्ड प्रश्न मित्र, ठीक है। तो देखते हैं साथी आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना मित्र, ठीक है। स्पेशल प्रश्न है, ध्यान रखना मित्र, ठीक है। सारी आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। चलते हम स्टार्ट करते हैं मित्र। पहले प्रश्न से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। पहला प्रश्न पूछा है, जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल दाखिल किया। साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, जो भी हमारे भाई बहन को पता है वो साथी हमारे बताने का प्रयास जरूर करेंगे मित्र, ठीक है। बाकी अंत में आप लोग को मैं बताऊंगा, तुक्का भी मानने का इसमें बहुत अच्छा मौका मिला है इस एसएससी के एग्जाम में 2025 में मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है 1/8 की निगेटिव मार्किंग मित्र, ठीक है। तुक्का मारने का भी ट्रिक बताऊंगा आप लोग को, सब कुछ बताऊंगा मित्र, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से किसी टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। बस आप लोग अंत तक बने रहिए हमारे साथ मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो आप लोग के लिए मिला मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का गुजरात हो जाएगा, पहला आंसर, ठीक है। जो साथियों का अच्छे से क्लियर हो चुका, जो साथी अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनका एक मॉक टेस्ट के हिसाब से आप लोग दीजिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग देते हैं मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न स्पेशल है मित्र, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या पूछा है, भारत की 2011 की जनगणना मित्र। देखिए हमारा जनगणना से जो प्रश्न आप लोग के 100% एक दो प्रश्न आप लोग के जनगणना से पक्का फंसेंगे साथी, ठीक है। आप लोग को पता है, जो साथी हमारे से हमसे रेगुलर जुड़े हैं उनको पता है मित्र, ठीक है। डेली हर एक वीडियो में देखेगा तो जनगणना से प्रश्न फंसते ही फंसते हैं साथी, ठीक है। और बहुत से हमारे साथी हैं जो एग्जाम देकर आए, मुझे बताएं कि कैसा कैसा एग्जाम का कैसा क्वेश्चन आ रहा है मित्र, ठीक है। सब कुछ पता चला मित्र, ठीक है। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है, बताने का प्रयास करने। साथ ही इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा गुजरात। पहला ही आंसर आप लोग का मित्र होगा गुजरात साथी, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग साथी, ठीक है। बाकी हम उत्तरों को ध्यान से मारेंगे टिक मित्र, ठीक है। टाइम नहीं लेंगे आप लोग का ज़्यादा साथी, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। आज का प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मित्र। कौन किसने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका, तो डायरेक्ट मारेंगे आप लोग राजा राम मोहन राय को, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा मित्र, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग के सामने डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे फंसते मित्र, ठीक है। जो हमारे साथी कमेंट करते हैं कहाँ से प्रश्न पूछ दिया जी के, जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा मित्र, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा मित्र, ठीक है। जो प्रश्न बता रहा हूँ साथियों, प्रश्न यही उठा कर न पूछ दे, कोई संभावना नहीं मित्र, ठीक है। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। बस ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, आप लोग के लिए बहुत अच्छा है मित्र, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बन रहे मित्र, ठीक है। मैं तुक्का बताऊंगा आप लोग को, तुक्का मारने का बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा आप लोग को, तुक्का कैसे मारना मित्र, ठीक है। बन रही है हमारे साथ अंत तक। चौथा प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है मित्र। गजब का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथी, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा खेलकूद से प्रश्न मित्र आप लोग के लिए महत्वपूर्ण तो होगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद मित्र आप लोग का होगा, पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। चलते हैं मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न कौन सा मित्र आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर। 5th प्रश्न क्या पूछा मित्र, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मेस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और और रागों के प्रति उनकी अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है मित्र। इस प्रश्न का हमारा सीधा सीधा आंसर मैं बता देता हूँ आप लोग का, पंडित जसराज आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम प्रश्न मित्र, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा मित्र, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम से
बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है, ध्यान रखना साथी, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर। आज का प्रश्न 6 क्या पूछा है? आज का प्रश्न 6 क्या पूछा मित्र, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। आज का प्रश्न 6 क्या पूछा हमारा? 6 प्रश्न पूछा है कि कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वह साथी हमारा कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग को बता दी। इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा डोलू कुनठिया, ठीक। डोलू कुनठिया मित्र आप लोग क्या होगा? राइट आंसर, बी आंसर इज द राइट आंसर। तो साथियों क्लियर हो चुके हैं आप लोग, डोलू कुनठिया आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न में, तो ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से अच्छा समझ में आ रहा होगा साथी, ठीक है। बने रहिए हमारे एंड तक साथियों, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को साथी, ठीक है। बोला आज 7वां प्रश्न बोला है डाबे रेनाई डाबे डाबे राइनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया है? 6 त्रिकों का, 4 त्रिकों का, 2 त्रिकों का, 8 त्रिकों का? इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा मित्र? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा, 7वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मित्र, ठीक है। बाकी चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा है मित्रों? मौमा दास निम्नलिखित में से कौन कौन सा खेल खेलती है? मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है मित्र? क्रिकेट खेलती है, टेबल टेनिस खेलती है, हॉकी खेलती है, बैडमिंटन खेलती है मित्र? इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर बता देंगे आप लोग को, टेबल टेनिस खेलती है, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है मित्र। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न कौन सा? 9th नंबर। 9th प्रश्न क्या पूछा है? 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार, देख लीजिए हमारे फिर जनगणना से प्रश्न पूछ दिया मित्र, ठीक है। मैंने आप लोग से बताया 2 से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न की जनगणना से प्रश्न पक्का 100% पूछे जाएंगे मित्र, ठीक है। कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है मित्र? इस प्रश्न का हमारा सीधा ऑप्शन मारेंगे बिहार को। बिहार आप लोग का क्या होगा मित्र? राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथ ही, ठीक है। तो साथियों आज का हमारा 10वां प्रश्न क्या है बोला है, देखिए ध्यान से आप लोग। आज का 10वां प्रश्न क्या बोला है? बोला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा पखवाड़ा 2023 का केंद्र क्या है मित्र? बताने का प्रयास करेंगे साथ ही। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का डायरेक्ट आंसर में बता देता हूँ आप लोग का होगा पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी आंसर आप लोग का होगा मित्र, राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ऑप्शन को पढ़ सकते हैं मित्र, ठीक है। मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ मित्र, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग साथी, ठीक है। क्योंकि समय बहुत ही कम आप लोग के पास साथी, ठीक है। तो आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। प्रश्न 11 क्या पूछा है? त्रिपुर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपनी विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी क्या है? आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है मित्र? इस प्रश्न का आंसर कौन सा मारेंगे? केरल को मारेंगे, ठीक है। केरल मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर, पहला आंसर आप लोग का होगा महत्वपूर्ण राइट आंसर मित्र के। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला? 12th नंबर मित्र, ठीक है। तो आज का प्रश्न 12th क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। आज के प्रश्न 12th पूछा, हमारा प्रश्न पूछा कि शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी मित्र? बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा धौलावीरा। धौलावीरा मित्र क्या होगा आप लोग का? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। प्रश्न आप लोग के लिए सभी इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा साथी, ठीक है, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में मिलेगा मित्र, ठीक है। इतनी अच्छी मौका आप लोग को कभी नहीं मिलेगा मित्र, ठीक है। कटअप के बारे में बताऊंगा मित्र, ठीक है। आप लोगों को कटअप कितना जा सकता है, कितना नहीं जाएगा मित्र, ठीक है। बाकी सब कुछ बताऊंगा अंत में, बस आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए साथी, ठीक है। प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के 13वां प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है मित्र? बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? इस प्रश्न का हमारा डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, भारत निर्वाचन आयोग आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न कौन सा पूछा? आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर मित्र, ठीक है। आज के प्रश्न 14 क्या पूछा मित्र? जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया साथी, ठीक है। यानी चुना गया तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या हमारा दिया है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, वॉलीबॉल। साथियों इस प्रश्न का हमारा डायरेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का बास्केटबॉल आप लोग का राइट आंसर ए वाला होगा मित्र, ठीक है। सभी हमारे भाई बहन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ
समझ में आ रहा होगा साथी, ठीक है। बने रही हमारे साथी एंड तक। साथ ही आज का 15 प्रश्न क्या पूछा, 15 प्रश्न बोला है कि वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। प्रश्न क्या हमारा है, वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आपका डायरेक्ट आंसर बताएंगे 1950। 1950 मित्र क्या होगा राइट आंसर, पहला आंसर आप लोग का 1950 वाला मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। कितने साथियों को पहले से आंसर पता है वह साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे साथी, ठीक है। और आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करना मित्र, ठीक है। ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे मित्र, 15 मिनट की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दूंगा मित्र, ठीक है। बस साथ में साथ लगे रहिए आप लोग। 16वां प्रश्न पढ़ते हैं। एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आपका होगा लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा है, 17 नंबर मित्र, ठीक है। आज के प्रश्न 17 क्या पूछा साथी, पढ़ने का प्रयास करेंगे। पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। देखिए साथी हमारा स्ट्रेटेजी का प्रश्न मित्र, ठीक है। यानी नृत्य से प्रश्न पूछा, ध्यान रखना साथी, ठीक है। और नृत्य से प्रश्न आप लोग का 100%, एक दो प्रश्न आप लोग का 100% पूछे जाएंगे मित्र, ठीक है। टोटल की बात करें आप लोग का टोटल स्ट्रेटेजी से 5 से 6 प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे साथी, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, कुचिपुड़ी आप लोग को दिख रहा है, कुचिपुड़ी ऑप्शन नंबर बी आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर, ठीक है मित्र। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा, 18 नंबर। आज का प्रश्न 18 क्या पूछा मित्र, पढ़ेंगे ध्यान से। नमोशेतकारी महासम्मान योजना राज्य द्वारा शुरू की गई साथी। प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा कि नमोशेतकारी सम्मान योजना राज्य द्वारा शुरू की गई। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, झारखंड होगा, महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश साथी, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा आंसर जो मारेंगे साथी, इस प्रश्न का राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था मित्र, ठीक है। तो देख लिया हमने पूरे 18 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कम समय में अच्छे से सॉल्व किया मित्र, ठीक है। बाकी 2 प्रश्न और हैं, 2 प्रश्नों को और अच्छे से हम सॉल्व करते हैं मित्र, ठीक है। देखते हैं प्रश्न 19 क्या पूछा। प्रश्न 19 पूछा हमारा बूथ कंपा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। बिहार है पहला ऑप्शन, पहला बिहार है, दूसरा तेलंगाना, तीसरा पंजाब है, चौथा असम मित्र। इस प्रश्न का हमारा सीधा ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा मित्र, क्या हमारा है, पंजाब लोग को दिख रहा है। पंजाब आप लोग का मित्र होगा राइट आंसर, ठीक है। पंजाब इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा साथी, ठीक है मित्र। जाए बाकी चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न को साथी, ठीक है। अंतिम प्रश्न को मित्र देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा 20वां नंबर प्रश्न क्या पूछा है, ये प्रश्न हमारा पूछा है नृत्य से, नृत्य यानी स्ट्रेटेजी का प्रश्न मित्र, ठीक है। जवारा नृत्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का, केरल का, हिमाचल प्रदेश का साथी, ठीक है। बताने का साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा सीधा आंसर आप लोग को बता दें, मध्य प्रदेश आप लोग को दिख रहा है, मध्य प्रदेश आप लोग का मित्र क्या होगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मध्य प्रदेश साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। तो देख लिया मित्र हमने पूरे 20 प्रश्नों को आप लोग को बता दिया मित्र, ठीक है। और आप लोग को इसी बात पे एक छोटी सी बात बता दें आप लोग को साथी, आप लोग को पता है कि जीके जीएस में हमारी एसएससी के एग्जाम में जीके जीएस में पूरे हमारे 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने 20 प्रश्नों को एक सेट को आप लोग को अच्छे से बता दिया मित्र, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना मित्र, ठीक है। बाकी जो भी जब मैं आप लोग को प्रश्न लाया मित्र सारे आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड है मित्र, ठीक है। आपके एग्जाम पूछने का संभावना है मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है कि पीवाई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होने की संभावना होती है। बहुत से हमारे साथियों का स्कोर नहीं होता जीके जैसे मित्र, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ जीके जैसे मित्र, ठीक है, 20 में से 18 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं गया मित्र, ठीक है। बस जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए मित्र, ठीक है। एग्जाम आप लोग का उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण, उन साथियों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो साथियों का 9 तारीख को एग्जाम है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, 11 को है, 12 को है, 13 को है और 14 को है, ठीक, 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, ठीक, 20, 25, 21, 22, 23, जब भी आप लोग का जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता मित्र तब तक आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। आज का हमारा क्लास नंबर 3 था मित्र, ठीक है। तो बस आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आया होगा मित्र, ठीक है। प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग से मैंने बोला था तुक्का मारने की ट्रिक बताऊंगा। तुक्का कैसे मारना आप लोग को साथी, आप लोग को पता है। एक बात आप लोग जानकारी लेना मित्र, ठीक है। 1/8 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इस समय 1/8 की निगेटिव मार्किंग आप लोग की है एसएससी जीडी के एग्जाम मित्र, ठीक है। पहले के जैसा नहीं मित्र, ठीक है। पहले से बहुत डिफरेंट है। आपकी बार आप लोग को मौका मिला तुक्का मार सकते हैं आसानी से साथी, ठीक है। अगर तुक्का भी मारते हैं आप लोग को साथी, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा ABCD आप लोग के पास ऑप्शन है मित्र, ठीक है। मान लीजिए आप लोग को जीके जिसमें 5 प्रश्न नहीं आ रहे, ठीक है। तो 5 प्रश्न नहीं आ रहे तो क्या करते हैं, बहुत साथी करते हैं ए को मार देते हैं पहला ऑप्शन में, ठीक। दूसरा प्रश्न में बी को मारेंगे, तीसरे में सी को मारेंगे, चौथे में फिर ए को मार देंगे साथी। ऐसा नहीं करना आप लोग को, ठीक है। अगर 5 प्रश्न नहीं आ रहे आप लोग को तुक्का मारने का मैं जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ साथी, नंबर जुड़ेगा ही आप लोग का, घटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि 1/8 की है,
1/8 की है, एक क्वेश्चन गलत होगा तो आप लोग का 7 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आप लोग का गलत होगा मित्र, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग कैसे मार सकते हैं तुक्का, या तो आप लोग बी पाँचों पे मार दीजिए, ठीक है, या आप लोग ए ही पाँचों पे मार दीजिए, या आप लोग सी पाँचों पे मार दीजिए, या आप लोग को क्या करना डी आप लोग को पाँचों मार देना मित्र, ठीक है। ऐसे करेंगे आप लोग का तो एक आध नंबर तो बढ़ेगा आप लोग का साथ ही। नहीं आ रहा है प्रश्न तो क्या करेंगे, छोड़ के तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो छोड़ना कतई नहीं आप लोगों को साथी, ठीक है। इतना अच्छा मौका मिले, ठीक है। बाकी आप लोग को पता सब्जेक्ट के बारे में पता है आप लोग को साथी, ठीक है। इसमें आप लोग का जीके जीएस है, मैथ है, ठीक है, रीजनिंग है, और आप लोग का और रीजनिंग है, और आप लोग का हिंदी और हमारा इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी और आप लोग का क्या हमारा इंग्लिश है मित्र, ठीक है। तो ध्यान रखना यही हमारा 4 सब्जेक्ट है मित्र जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देखा प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड एग्जाम में नहीं पूछे रहे। मैथ का पोर्सन बताया था, मैथ में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जा रहे मित्र, ठीक है। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ठीक है। दिशा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। बाकी सीआई और डीआई से प्रश्न पूछे, मेंस्ट्रुएशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। तो नॉर्मल और आप लोग सरलीकरण से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 1-2 प्रश्न सरलीकरण से भी आ रहे हैं मित्र, ठीक है। तो नॉर्मल आप लोग टॉपिक से प्रश्न उठाकर पूछा जा रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है मित्र। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, बट्टा, छूट, इस सबसे प्रश्न आप लोग के बढ़ रहे हैं मित्र, ठीक है। तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग में आप लोग को पता है, रीजनिंग में आप लोग का हो गया कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। दिशा परीक्षण हो गया, नंबर वाला आप लोग का जो होता है, नंबर इन लॉजी होता है, वो आप लोग का सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग का, ठीक है। बाकी आप लोग का और बता दें मित्र, ठीक है। आप लोग का ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछेगा आप लोग का, ठीक है। ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछेगा आप लोग का, ठीक है। आकृतियों से प्रश्न पूछेगा, 1-2 प्रश्न आकृतियों से पूछेगा मित्र, ठीक है। कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। स्टेटमेंट और अजम्पशन से प्रश्न पूछेगा मित्र, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लोग के लिए जो मित्र आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। तो ये आप लोग रख लेना, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। बाकी मैंने आप लोग को बता दिया साथ ही, ठीक है। और हिंदी में तो बता दें, गद्यांश से प्रश्न पूछेंगे, परवाची से प्रश्न पूछेगा, परवाची हो गया, तत्सम तत्सम हो गया, विलोम शब्द हो गया साथ ही, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, 20 ही प्रश्न पूछा तो कहाँ से प्रश्न पूछेगा साथ ही, ठीक है। तो आसानी से आप लोग तैयारी करके अपना सजेशन ले सकते हैं मित्र, ठीक है। आपकी बार बहुत अच्छा मौका मिला आप लोग को, ठीक है। तो इसको आप लोग ले सकते हैं, इस वर्दी को हासिल कर सकते हैं मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना अपना इन्फॉर्मेशन। बाकी मित्र मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ मित्र, ठीक है। ऐसे आप लोग को एक नए 20 प्रश्न के साथ, टॉप प्रश्न के साथ मित्र, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।